वो काम जो विजय हजारे ने साल 1951 में किया था, गावस्कर ने 1976 में किया था और विराट कोहली ने 2014 में, वो शुभमन गिल ने जब 2025 में किया तो सारी दुनिया के मन में एक ही सवाल आने लगा कि क्या लड़का बड़ा हो गया? क्योंकि शुभमन गिल 29 पारियां सेना देशों में खेलते हैं लेकिन एक शतक नहीं लगा पाते। लेकिन जब जिम्मेदारी का ताज प्रिंस के माथे पर लगाया जाता है तो ऐसा लगता है कि प्रिंस अब किंग बनने निकल पड़ा है। वैसे ही जैसे 2014 में विराट ने किया, उसके पहले विराट भी एक साधारण प्लेयर थे। अगर आप स्टार्ट देखेंगे तो शुभमन और विराट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कैप्टन बनने से पहले। लेकिन कप्तानी के बाद विराट के टेस्ट रिकॉर्ड बहुत विराट थे, वैसे ही शुभमन गिल के रिकॉर्ड क्या होंगे पता नहीं, लेकिन आगाज बड़ा खूबसूरत रहा है। आगाज खूबसूरत रहा है और जिस 4 नंबर पर बल्लेबाजी की लेगेसी की शुरुआत की है, उस लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला रहा है। एक कप्तान के तौर पर जहां गावस्कर से, विजय हजारे से, विराट कोहली से वो टक्कर लेते हैं, तो वहीं 4 नंबर पर लेगेसी मोहिंदर अमरनाथ की आती है, दी ग्रेट तेंदुलकर और विराट की आती है। और अब गिल, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में कैप्टन के तौर पर दिल जीता है, सवाल यही है कि क्या वो प्रिंस अब किंग बन जाएगा। शुभमन गिल इससे पहले 92 हाईएस्ट उनका था और ये स्टार्ट था ऑस्ट्रेलिया में गैबा के सामने। वो पारी बड़ी खूबसूरत थी, वो मैच बड़ा खूबसूरत था जब इंडिया ने गैबा का घमंड तोड़ा था और अपने आप के लिए गैबा में एक नया गुरूर तय किया था। लेकिन उस पारी के बाद शुभमन उतने असरदार नहीं दिखे सेना देशों में। इंडिया में रन बनाते थे वो, इंडिया में उनके पास 5 टेस्ट सेंचुरीज थी, लेकिन विदेश में नहीं थी। ओवरऑल उनके पास 15 सेंचुरीज हो गई, लेकिन विदेश में नहीं थी, टेस्ट फॉर्मेट में। और अब शुभमन को जब पहली बार कप्तान बनाया गया तो पहली ही पारी में, पहले मैच में उन्होंने ये शतक लगाया। कैप्टन शुभमन गिल, डेब्यू टेस्ट मैच में सेंचुरी और एक ऐसी सेंचुरी जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। पहली टेस्ट इनिंग की पहली पारी में टॉस हारने के बाद शुभमन गिल ने जब ये शतक लगाया तो मानो एक ऐलान था कि अब शुभमन गिल एरा की शुरुआत हो गई। गावस्कर, द ग्रेट गावस्कर, जिन्होंने खुद कभी शतक लगाया था कैप्टनसी में, वो खड़े होकर आज तालियां बजा रहे थे शुभमन गिल की पारी को लेकर। और ये पारी बताती है कि ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है एक कैप्टन के तौर पर, प्लेयर के तौर पर भी, क्योंकि कैप्टन गिल का ये पहला मैच था और गिल का बैट्समैन के तौर पर ये 29वीं इनिंग थी, 30वीं, जिसमें सेना देश में शतक आई और ये बहुत बड़ी बात थी। और इसी के साथ उनके 2000 रन भी पूरे हुए, जो अपने आप में ऐतिहासिक रहे। ये रोज होने वाली चीजें नहीं। इंग्लैंड में शुभमन गिल ने सभी का दिल जीता। भारत को जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत उन्होंने उसी अंदाज में दी। गिल ने जबरदस्त चौके लगाए, स्ट्राइक रेट जो था उनका वो भी जबरदस्त था। इनफैक्ट जब 2 विकेट गिर गए उसके बाद गिल आए थे और तब प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर को उन्होंने उस पर निखरे, वो बिखरे नहीं। और ये कमाल की चीज है, ये हमने 4 नंबर पर पहले भी देखा है। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच में टीम के साथ मिलकर जो स्टार्ट सामने रखा है वो इंग्लैंड को परेशान कर रहा होगा, क्योंकि अब इंडिया की पोजीशन काफी बेहतर है। हम ये मान रहे हैं कि इंडिया 500 रन बना लेगी और हारने के चांसेस बहुत कम है। जीतने के पूरे इंडिया के चांसेस हैं अगर इंडिया अच्छा खेलती है, क्योंकि पहले दिन ना सिर्फ आपने रन बनाए हैं बल्कि ये भी मेक श्योर किया है कि स्कोर बोर्ड पर एक अच्छा खासा रन दिखे, ताकि सेकेंड डे आप आराम से अगर पारी घोषित करते हैं लंच के बाद या सेकेंड हाफ में, तो फिर या एंड होते होते 3 सेशन के बाद, तो फिर आप इंग्लैंड को घुटनों पर ला सकें और अगले 3 दिन में 2 बार इंग्लैंड को ऑल आउट करके मैच जीत सकें। ये कमाल की कहानी है। लेकिन क्या गिल दी कैप्टन में बेहतरी आप देख रहे हो? युवराज ने भी आज कहा कि कुछ चीजें जो हैं वो लिखी होती हैं और सितारों में, और वही उनके लिए उन्होंने कहा कि आपकी पहली सेंचुरी के लिए बधाई। शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में अंडररेटेड थे। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि जब मैंने कैप्टनसी मिली थी तब ये कहा था कि वो और ऋषभ पंत बेस्ट चॉइस हैं और जिसको भी मौका मिलेगा वो निखर सकता है, और वो निखार जो है दिखाई पड़ा। शुभमन गिल के पास अब WTC की साइकिल में 6 शतक हो गए, जायसवाल के 5 हैं और ओवरऑल जो है वो रोहित शर्मा साहब हाईएस्ट है 9 नंबर पर। हालांकि आज रोहित और विराट दोनों भी कह रहे होंगे कि भाई साहब इस पिच पे क्या हम भी चल जाते, लेकिन इतना आसान भी नहीं। आप याद करो शुरुआत में बॉल बहुत टर्न हो रही थी। कई लोग अब ये कह रहे हैं मैच खत्म होने के बाद, क्योंकि इंडिया ने अच्छा खेला, कि ये पाटा पिच है, बट शुरू में गेंद का मूवमेंट जबरदस्त था और काफी गेंद परेशान कर रही थी।
बट शुभमन की तारीफ बनेगी क्योंकि 25 साल की उम्र में उनके नाम 15 शतक हो गए, 8 ओडीआई में, 6 टेस्ट में और 1 टी20 में, और ये कमाल है। इस सीरीज से पहले शुभमन गिल का काफ़ी मजाक भी उड़ा था, उनकी आवाज़ का मजाक उड़ाया गया, उनके बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनका मजाक उड़ाया गया, पिछले सारे लेजेंड्स को लेकर कंपैरिजन चल रहे थे, बहुत सारी रील्स बन रही थी। लेकिन असली नायक वही होता है जो अपने ट्रोलर्स को भी अपना हेटर बना, ट्रोलर्स और हेटर्स को भी अपना फैन बना ले। और आज की पारी शुभमन गिल की उनके तमाम ट्रोलर्स, उनके तमाम हेटर्स को फैन बना रही है। इनफैक्ट हमने खुद कई बार क्रिटिसाइज किया है टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल को आप कभी नहीं छू सकते। टेस्ट क्रिकेट में उनके स्टैट्स क्वेश्चनेबल थे, खासतौर पर विदेशी सरजमी पर। लेकिन आज की पारी शुभमन गिल के लिए खास है, दिल जीतने वाली, और सभी उनके लिए तालियां बजा रहे हैं और ये उनकी जीत है। सो ऑल द बेस्ट टू शुभमन गिल। कम उम्र में शतक लगाया है उन्होंने सेना देशों में, ये भी अपने आप में कमाल है। अगर आप यंगेस्ट इंडियन कैप्टन देखोगे जिसने ओवरसीज में शतक लगाया है, तो कई खिलाड़ी, 23 साल में सचिन पाजी ने किया था, 24 साल में कपिल पाजी ने किया था, 25 साल में शुभमन गिल ने किया, विराट ने 26 में किया था। तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कम उम्र में कैप्टनसी मिली है और लेट्स जस्ट होप कि यहाँ से ये बेहतर। लेकिन जाते जाते सवाल फिर वही आपसे कि आपको क्या लगता है कि क्या वो नेक्स्ट किंग बन पाएंगे, वैसे किंग जैसे एक ज़माने में तेंदुलकर थे, गावस्कर थे, विराट थे? लक्षण तो दिखाए हैं। 25 साल के नीचे अगर आप 100 शतक वाला स्टार्ट देखोगे तो गिल सचिन और विराट के बाद 3 नंबर, और ये बताता है कि वो बेहतर कर सकते हैं। कितना करेंगे ये देखने वाली बात है। ऑल द बेस्ट टू शुभमन।